हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो फटाफट वाली क्लास शुरू हो चुकी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, प्रश्नों का खजाना सीरीज चल रही थी, उसका पार्ट 4 लेकर आए हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको हम कवर अप करेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की फटाफट वाली क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका आंसर आता है कमल। लोटस हमारे भारत का नेशनल फ्लावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है कोई भी नहीं, लेकिन हम हॉकी को अपना राष्ट्रीय खेल मानते हैं, क्योंकि भारत ने हॉकी के अंदर काफ़ी ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसके कारण हॉकी को हमने अपना राष्ट्रीय खेल घोषित किया हुआ है। बोलते हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रीय खेल है नहीं कोई भी। और अगर क्वेश्चन आता है ओलंपिक के अंदर भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल कब जीता था? तो भारत ने हॉकी के अंदर अपना पहला ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था 1928 में। या क्वेश्चन आता है, भारत ने पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक में कब जीता? 1928 में जीता था, और हॉकी के अंदर जीता था। और हॉकी के अंदर हमारे जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को कहा जाता है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। याद रखना है, पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है? हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो इसका आंसर आता है 3:2 का अनुपात होता है। और हमारा नेशनल फ्लैग डे, राष्ट्रीय झंडा दिवस कब बनाया जाता है? नेशनल फ्लैग डे बनाया जाता है हर साल 22 जुलाई को बनाया जाता है, क्योंकि पहले हमारे जो राष्ट्रीय झंडे पर, तिरंगे पर चरखा था, चरखे को रिप्लेस कर कर हम लेकर आए अशोक स्तंभ लेकर आए, अशोक चक्र लेकर आए थे। तो ये अशोक चक्र हम लेकर कब आए? 22 जुलाई 1947 को। तो हमने अपना राष्ट्रीय जो ध्वज था वो तिरंगा अपनाया 22 जुलाई 1947 को। इसीलिए 22 जुलाई को हर साल बनाया जाता है नेशनल फ्लैग डे। और इसकी लेंथ एंड विड्थ का जो रेशियो होता है वो होता है 3:2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो इसका आंसर आता है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। हमारा नेशनल एंथम जन गण मन, हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, और ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज नोबेल प्राइज मिल चुका है, और इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो नोबेल पाने वाले फर्स्ट भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। इनकी पुस्तक थी गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें मिला है रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो हमारा नेशनल जो सॉन्ग है, ये बाय मिस्टेक हो गया, नेशनल एंथम हमारा जन गण मन है, और हमारा नेशनल सॉन्ग जो है वो याद रखना है प्यारे बच्चों, वंदे मातरम है। हमारा वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, नेशनल सॉन्ग जो है, वो किसने लिखा है? ये सॉन्ग है यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? 1896 में पहली बार गाया गया था। और हमारे नेशनल सॉन्ग को, वंदे मातरम को गाने में कितनी समय अवधि लगती है? तो 65 सेकंड का टाइम लगता है, 65 सेकंड का टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो इसका आंसर आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता का दर्जा, मतलब फादर ऑफ नेशन किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था, वो जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897, और इनकी डेथ हुई थी 18 अगस्त 1945 को। और जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और महात्मा गांधी का याद रखना है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो वह है शक संवत। एक हमारा होता है इंग्लिश कैलेंडर, जो शुरू होता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ये चल रहा है 2023।
एक होता है हमारा हिंदी कैलेंडर और हमारा जिसे राष्ट्रीय पंचांग कहा जाता है, शक संवत कहा जाता है, ये हमारा हिंदी कैलेंडर होता है। और हिंदी नववर्ष देखा जाए तो हमारा हिंदी नववर्ष चल रहा है 2079 है। इंग्लिश में पहला महीना होता है जनवरी का और अंतिम होता है दिसंबर। हिंदी कैलेंडर में पहला महीना होता है चैत्र का और अंतिम महीना होता है फागुन का। तो याद रखना है, अभी शक संवत का कौन सा चल रहा है, हिंदी कैलेंडर 2079 चल रहा है। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी होती है प्यारे बच्चों? 52 सेकंड होती है। राष्ट्रीय गान जो है हमारा नेशनल एंथम जन गण मन गाने में कितना टाइम लगता है? 52 सेकंड लगते हैं। और इसे लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने और ये पहली बार गाया गया था 1911 में। और हमारा नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम, इसे गाने में कितना टाइम लगता है? 65 सेकंड, जिसे लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने और ये पहली बार गाया गया था 1896 में गाया गया था। आई होप आपको इतनी सारी चीज़ क्लियर हुई होगी इस क्लास के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुश रहें, स्वस्थ रहें।